रेशे पर लालिमा छुपी हुई है, लेकिन आप अगर तोड़ के देखो तो प्योर हरा मिलेगा। पूरे पूरे वृक्ष को खोज डालो तो एक बिंदु लालिमा नहीं दिखाई देगी, और गहरी लालिमा होती है उसमें, नहीं होती? नहीं होती। ऐसे ही कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ प्रभु ना हो। खास करके मनुष्य के हृदय में तो गीता में भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है, हृदय देशे तिष्ठति, मैं हृदय रूपी देश पर विराजमान हूँ। उस वेद प्रमाणित करता है, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्त्रपाद सभूमि गुण सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये नाभि है, नाभि से 10 अंगुल, 4 दूनी 8 2 10, ये नाभि देश से लेकर के 10 अंगुल, दशांगुलम, 4 4 8 और 1 2, इसे हृदय देश कहते हैं। वेद के द्वारा, श्री कृष्ण की वाणी के द्वारा, और ऐसे भी लोग कहते हैं अपनी छाती में हाथ रख के बोलो, अर्थात भगवान को प्रमाणित करके कहो, अर्थात यहाँ भगवान का वास माना गया है, नहीं माना गया? प्रायः सब कोई हृदय में भगवान का भाव रखता है, और वैसे भी भगवान है क्योंकि उन्होंने स्वयं वर्णन किया है, और वैसे भी बिना भगवान के कोई सत्ता नहीं है। तो हमें प्राप्त क्या करना है? आश्चर्य की बात है, जो प्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त क्या करना है? यदि कोई अप्राप्त वस्तु हो तो उसके लिए प्रयास किया जाए कि भाई प्राप्त हो जाए, पर बड़ी टेढ़ी खीर है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसका विस्मरण किए हुए हैं। बस खेल इतना ही फंसा हुआ है। संसार न कभी प्राप्त हुआ था, ना अभी प्राप्त है, और ना आगे भी प्राप्त होगा। क्यों? बोले ये कैसा है? बोले इंद्रजाल जैसा है। इंद्रजाल में जो जादूगर होता है, मायावी होता है, वो बहुत सी वस्तुएं तो प्रकट कर देता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो सब केवल दिखावे की चीज है। ऐसे ही भौतिक जगत जो भी आप देख रहे हैं, इसमें वास्तविकता प्रभु के सिवा सत्य कोई वस्तु नहीं है। चाहे जितनी ऐश्वर्य सामग्री एकत्रित कर लो, आप उससे सुख का अनुभव नहीं कर सकते कि अब जी मैं सुख को प्राप्त हो गया, क्योंकि जो हमारे आचार्य स्वरूप ने वर्णन किया, सुख जो है वो अमृत स्वरूप है। सुख की परिभाषा क्या है? बोले अमृत स्वरूप है। अब विचार करो यहाँ कौन सी वस्तु अमृत है? मृत माने होता है मरना, अमृत माने होता है न मरना, अर्थात अमर।